परसों मैं अपने ऑफिस में खाली बैठा था तो एकदम से मुझे कॉल आया। मैंने कहा हेलो, आई एम अनुष्का स्पीकिंग। मैंने कहा अनुष्का हूँ? और वो बताना चाहती हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो आपको बताएगा CPR के बारे में और आपको सिखाएगा कि ये होता क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट। तो हम लोग लेके आए अपना मीडिया कार्ड और गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेट्स गो। कुछ तो ऐसी डेथ्स थी जो वाकई बच सकती थी, क्योंकि होटल लॉबी में एक सेलिब्रिटी की डेथ हो गई और अगर उसको इस टाइम पे सिंपल रिससिटेशन मिल जाती जो उसके आगे इतने सारे लोग खड़े थे तो आज वो जी रहा होता। सियाटल में 80% लोगों को CPR आता है, इसलिए कहते हैं कि सियाटल इज द सेफेस्ट प्लेस टू हैव अ कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आपकी बचने की संभावना है। सो दिस इज अ डमी। अगर आप कहीं पर भी हैं, पिक्चर हॉल में, रोड पे, कहीं पर भी अगर आप किसी को भी गिरते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप जब कोई गिरता है इज टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा। वो करने के तुरंत बाद हमें याद रखना है हमारे पास A, B एंड C रहता है। सो मिस्टर संजीव बताएंगे कि हम A में क्या करते हैं। जैसे ही पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे आपका लव्ड वन हो, चाहे अननोन है, अगर आप देखते हैं कि नीचे गिर गया है, व्हाट इज A मिस्टर संजीव एंड कैसे करते हैं आप? थैंक यू मैम। A तो है एप्पल नहीं है, यहाँ A फॉर एयरवे। जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं। तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा। उसके मुंह को देखेंगे, अगर उसकी जो टंग है अगर वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा करेंगे। दिस द A। आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे। सो A इज वेरी सिंपल। आफ्टर A कम्स B। B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग। बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। तो A हो गया एयरवे को सिक्योर करना। फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए। एंड देन कम्स C। C का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा वो? हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती। तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को हम किस प्रकार मेंटेन करते हैं। हम अपनी इसको जो चिन है थोड़ा ऊपर उठाएंगे, वहाँ दो हमें गड्ढे दिखाई देंगे, इसको कार्डिक पल्स बोलते हैं। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है, दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते, ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर। जो हमारा जॉ है उसकी अगर आप नीचे जाए तो हमें महसूस होती है। नॉर्मल, जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करें, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहां पर जाके फील कर सकें। पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए। सपोजिंग पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा CPR, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो भी आप प्रेशर लगाएंगे वो सोफे पे धंस जाएगा। पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट फ्लोर पर लेटे रहना चाहिए ताकि जो आप प्रेशर चेस्ट पर दें वो इफेक्टिव हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नीज की प्रति बैठेंगे, नीज के ऊपर राइट एंगल पे बैठेंगे। बैठने के बाद दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से, ये आप दिखाइए। सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे। आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे
ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है, तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये। इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे, निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे। करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 पर इसलिए रुके, आपको नॉर्मली 100 से 120 टाइम्स 1 मिनट में देना है, लेकिन 30 देने के बाद हम रुककर देखते हैं क्या हमारे पेशेंट की ब्रीदिंग या पल्स लौटकर आई। तुरंत आप चेक करेंगे, और अगर नहीं आई आप फिर से रिपीट करना शुरू करिएगा द CPR। तुरंत आप कंप्रेशन देंगे, फिर से आप 30 टाइम्स तक देंगे। अब ये कब तक देंगे आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप देंगे 100 1 मिनट आपने दे दिया 100 बार तो आप बंद कर देंगे। आप इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, बिकॉज CPR इज समथिंग कि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड रखने हैं। तो हर 30 के बाद आप रुक करके आप देखेंगे। पहले हम CPR किया करते थे, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया करते थे, बट ये देखा गया कि बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने से। सो उसको अब जो न्यू हमारी रूल्स बने CPR के, उसमें आपको माउथ टू माउथ ना भी दे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है? जब ये कंप्रेशन दे 2 इंच का चेस्ट वॉल अंदर जाना है, हमारी स्टर्नम 2 इंच तक अंदर जानी चाहिए। अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा, A is for airway, B by checking the airway, इसको आप पुल करेंगे चिन को। B is for breathing, जिसमें आप चेक करते हैं ब्रीदिंग है कि नहीं। C is for circulation, कैरोटिड पल्स चेक करने के तुरंत बाद अगर आपको नहीं मिलती, आप स्टार्ट करेंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निपल्स के बीच में, हाथों को बांधकर, एल्बोस को स्ट्रेट करके इतना कॉन्ट्रैक्शन देंगे कि चेस्ट वॉल 2 इंचेस तक नीचे जाए। 30 compressions, stop and check. 100 to 120 compressions in 1 minute. This process must continue जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती। इसीलिए सबको सीखना जरूरी है, एक ही इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हम थक भी जाते हैं। तो आपके जो साथ वाले हैं उनको भी आप साथ साथ बोलिए कि आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। So this is called cardiopulmonary resuscitation in the simplest of forms.